एक गैस सिलेंडर और दो बहुओं की लड़ाई। एक छोटे शहर में शर्मा परिवार रहता था। घर में सास कमला देवी, ससुर हरिराम जी, दो बेटे राकेश और सुरेश और उनकी पत्नियां बड़ी बहू पूजा और छोटी बहू नेहा रहती थीं। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा। पूजा अपने आप को घर की मालकिन समझती थी क्योंकि वह बड़ी बहू थी। वहीं नेहा नई थी, लेकिन समझदार और शांत स्वभाव की थी। एक दिन सुबह सुबह रसोई में पूजा चाय बना रही थी। तभी उसने देखा कि गैस सिलेंडर लगभग खत्म होने वाला है। पूजा ने आवाज लगाई, नेहा जरा देखना, गैस खत्म हो रही है। नेहा दौड़कर आई। दीदी, अभी तो कल ही सिलेंडर आया था। पूजा बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम ही तो दिन भर रसोई में रहती हो। नेहा चुप हो गई, लेकिन बात उसके दिल में लग गई। कुछ देर बाद सच में गैस खत्म हो गई। अब समस्या ये थी कि घर में सिर्फ एक ही सिलेंडर था और नया आने में समय लगने वाला था। कमला देवी ने कहा, जब तक नया सिलेंडर नहीं आता तुम दोनों मिलकर काम संभालो। लेकिन यहीं से असली लड़ाई शुरू हुई। पूजा बोली, देखो नेहा, सुबह का नाश्ता और खाना पहले बनेगा, बाकी काम बाद में, और गैस मैं इस्तेमाल करूंगी। नेहा ने धीरे से कहा, दीदी लेकिन मुझे भी खाना बनाना होता है, सासू माँ और सबके लिए। पूजा गुस्से में बोली, तुम्हें सीखना होगा बड़ी बहू पहले। नेहा चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी थी। अगले दिन सुबह पूजा ने जल्दी उठकर गैस पर अपना काम शुरू कर दिया। नेहा इंतजार करती रही, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। दोपहर तक नेहा बिना गैस के परेशान हो गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी मैं क्या करूं, मुझे भी खाना बनाना है। कमला देवी ने दोनों को बुलाया। देखो, ये घर है, यहाँ झगड़ा नहीं, समझदारी चाहिए। लेकिन पूजा ने बात नहीं मानी। उसने साफ कहा, जब तक नया सिलेंडर नहीं आता गैस मैं ही इस्तेमाल करूंगी। अब घर दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ पूजा, दूसरी तरफ नेहा। नेहा ने हार नहीं मानी। उसने चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया। गर्मी, धुआं, फिर भी वो काम करती रही। सुरेश ने देखा तो बोला, नेहा तुम ये सब क्यों कर रही हो? नेहा मुस्कुराई, घर का काम है, करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे घर के सभी लोग नेहा की मेहनत देखने लगे। उधर पूजा आराम से गैस पर खाना बनाती, लेकिन घर वालों का दिल अब बदलने लगा था। एक दिन ससुर जी बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने कहा उन्हें समय पर हल्का और ताजा खाना चाहिए। उस दिन पूजा देर से उठी, लेकिन नेहा पहले ही उठकर चूल्हे पर खाना बना चुकी थी। ससुर जी ने खाना खाया और बोले, आज बहुत स्वादिष्ट बना है। कमला देवी ने नेहा की तरफ देखा और पहली बार मुस्कुराई। अब पूजा को अंदर से जलन होने लगी। उसने सोचा, अगर ऐसा चलता रहा तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। एक दिन उसने जानबूझकर नेहा के बनाए खाने में कमी निकाल दी। ये खाना ठीक नहीं है, स्वाद ही नहीं है। नेहा चुप रही, लेकिन उसी समय ससुर जी बोले, नहीं पूजा, खाना बहुत अच्छा है, तुम गलत कह रही हो। पूजा चुप हो गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह गैस पूरी तरह खत्म हो गई। अब पूजा के पास कोई रास्ता नहीं था। उसे भी चूल्हे पर खाना बनाना पड़ा, लेकिन उसे आदत नहीं थी। धुआं आंखों में जाने लगा, हाथ जल गया। वो परेशान हो गई। नेहा दौड़कर आई, दीदी आप हट जाओ, मैं कर लेती हूँ। पूजा ने पहली बार उसे रोका नहीं। नेहा ने पूरा खाना बना दिया। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। नेहा मुस्कुराई, दीदी घर में हम दुश्मन नहीं होते। तभी कमला देवी आई। उन्होंने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, आज मुझे समझ आया, घर चलाने के लिए गैस नहीं, दिल चाहिए। उसी समय नया गैस सिलेंडर आ गया, लेकिन अब उसका महत्व बदल चुका था। अब दोनों बहुएं मिलकर काम करने लगीं। न कोई बड़ा न कोई छोटा, बस एक परिवार जहां अब झगड़े नहीं, सिर्फ समझ थी। मॉरल, घर को चलाने के लिए साधन नहीं, समझ और सहयोग चाहिए।